जय जय श्री सीताराम। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। दीन दयालु दुरित दारिद दुख दुनि दुसहति हूँ ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति मही देवमयी है। तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीलई है। हे दीन दयालु श्री रामचंद्र जी, पाप दारिद्र दुख और 3 प्रकार के दुसह दैहिक भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। हे भगवान, यह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। वेद और विद्वानों की सम्मति है तथा प्रभु के श्री मुख के वचन है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है, अर्थात वे अपने स्वाभाविक सम दाम आदि गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। नीति प्रतीति प्रीति परमित पति हेतु बाद हठी रिहई है। आश्रम वरण धर्म विरहित जगलोक वेद मर जाद गई है। प्रजापतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रही है। इसी तरह राज समाज क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है। वे मनमाने रूप में लूटमार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार रूप नित्य नए कुचाले चल रहे हैं। और हेतुवाद नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की और कुल की मर्यादा का ढूंढ ढूंढ कर नाश कर दिया है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भलीभांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं, यथेच्छाचारी हो गए हैं। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी बड़ी कुरीति का पट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती खल बिल सत हुल सती खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। कामधेनु धरनी कलि गोमर विवश विकल जामति नवई है। शांति, सत्य और सुप्रथाएं घट गई और कुप्रथाएं बढ़ गई हैं तथा सभी आचरणों पर कपट दंभ की कलई हो गई है एवं दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है। दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है। अर्थात
बगुला भक्ति बढ़ गई है। परमार्थ स्वार्थ में परिणित हो गया, अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई हैं। कामधेनु रूपी पृथ्वी कलयुग रूपी गोमर कसाई के हाथ में पकड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं, जहां तहां दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। कली करनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टल टई है। तापर दांत पिसी कर मींजत, को जाने चित काठई है। त्यो त्यो नीच चढ़त सिर ऊपर, जो जो सील बस ढील दई है। सरुस बरज तर जिए तर जानी, कुम्हिल कुम्हड़े की जई है। कलयुग की करनी कहाँ तक बखानी जाए, यह बिना काम का काम करता फिरता है। इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है। न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। हे प्रभु, जो जो आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों ही त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए। आपकी तर्जनी देखते ही यह कुम्हड़े की बतिया की तरह मुरझा जाएगा। दीजय दादी देखी न तो बली, मई मोद मंगल रीतई है। भरे भाग अनुराग लोग कहें, राम कृपा चितवनी चितई है। बिनती सुनी सानंद हेरी हसी, करुणा बारी भूमि भिजई है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। आपकी बलैया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक यह कहें कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य में होने वाले सब काम सफल हो गए, शुभ शकुन होने लगे, क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी हैं। हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जितई है। सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सासती बितई है। उठ पे थपन उजारी बसावन, गई बहुरी बीरद सदई है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बाह के ही नदई है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बाह के ही नदई है।
सर्वसमर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया। सद्भक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी। परंतु आप ऐसा क्यों न करते? आपका तो सदा से यह बाना चला आता है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना, जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा देना, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना। हे तुलसी, दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बाह नहीं दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको यह श्री राम जी की स्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अन्य स्तुतियों एवं स्तोत्र सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकालेश्वर।